है जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। श्रद्धा वाकर के गायब होने से शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। आफताब, जो एक माहिर धोखेबाज था, उसने झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों और परिवार को बताया कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है, बिना कोई निशान छोड़े। महीने बीतते गए और शक गहराता गया। श्रद्धा के पिता अपनी बेटी से संपर्क न कर पाने के कारण एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगने पर उन्होंने अपना ध्यान आफताब पर केंद्रित किया। कड़ी पूछताछ के तहत आफताब का बनावटी चेहरा उतर गया। उसने हत्या की बात कबूल कर ली और जो उसने किया था उसकी भयानक सच्चाई बताई। उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसके अवशेषों को जंगल में फेंकने से पहले अपने फ्रिज में रखा था। आफताब की करतूतों की जानकारी ने इन्वेस्टिगेटर्स की रूह तक को हिला दिया। यह मामला इतना पेचीदा और भयानक था कि हर कोई स्तब्ध रह गया। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने बहुत ही सोच समझकर एक शरीर को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में रिसर्च किया। उसने इंटरनेट पर कई घंटे बिताए ये जानने के लिए कि कैसे वह अपने अपराध को छुपा सकता है। उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा और उसके अवशेषों को सबके सामने छुपा कर रखा। यह फ्रिज उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया, जिसमें उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े छुपाए। आफताब अपनी जिंदगी वैसे ही जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने रोजमर्रा के कामों को जारी रखा, जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। उसने एक और महिला को डेट करना भी शुरू कर दिया और उसे उसी अपार्टमेंट में ले आया जहां श्रद्धा के अवशेष रखे हुए थे। ये उसकी हिम्मत और निर्दयता को दर्शाता है। उसने डेटिंग एप्स का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो जघन्य अपराध किया था उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी बेरहमी भयावह थी। उसने कई महिलाओं से संपर्क किया, मानो कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। उसे जरा भी पछतावा नहीं था, न ही कोई गिल्ट। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। उसके हिसाब से उसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया था। वह अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझता था, मानो उसने कानून को मात दे दी हो। लेकिन सच्चाई हमेशा की तरह सामने आ ही गई। पुलिस ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए और उसकी चालाकी को बेनकाब कर दिया। अदालत में उसकी सच्चाई उजागर हुई और न्याय ने अपना काम किया। सेक्शन 4 1 राक्षस का चेहरा बेनकाब। पुलिस की जांच काफी पेचीदा और खौफनाक थी। आफताब के कबूलनामे के साथ उन्होंने अपार्टमेंट की तलाशी ली, जहां उन्हें खून के धब्बे और दूसरे फोरेंसिक एविडेंस मिले। उन्होंने उस जंगल को भी खंगाला जहां आफताब ने शरीर के अंगों को फेंकने का दावा किया था और बड़ी मेहनत से सबूत इकट्ठा किए। डीएनए टेस्ट ने उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी। अवशेष श्रद्धा के ही थे। जैसे जैसे सबूत मिलते गए, आफताब की हैवानियत की हद सामने आती गई। उसने न सिर्फ एक जिंदगी छीनी थी, बल्कि उसका सबसे भयानक तरीके से अपमान किया था। उसकी करतूतों ने एक ऐसे ठंडे, शातिर हत्यारे की तस्वीर पेश की जिसे रत्ती भर भी सहानुभूति या पछतावा नहीं था। सेक्शन 5 श्रद्धा के लिए न्याय। श्रद्धा वाकर की हत्या ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा अपराध था जिसने न केवल एक परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। श्रद्धा की याद में आयोजित कैंडल लाइट विजिल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो न्याय की मांग कर रहे थे। अपराध की बर्बरता और हत्यारे की क्रूरता ने लोगों को भयभीत कर दिया। यह घटना एक भयानक याद दिलाती है कि हमारे समाज में कितनी हिंसा और क्रूरता छिपी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और जांच शुरू की, लेकिन इस अपराध की भयावहता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आफताब पूनावाला अब मुकदमे का सामना कर रहा है। उस पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। अदालत में उसकी पेशी ने लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख भर दिया है। हर सुनवाई के साथ श्रद्धा के परिवार और दोस्तों की उम्मीदें बढ़ती हैं कि न्याय मिलेगा। अभियोजन पक्ष मृत्युदंड की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि यह एक पूर्व नियोजित और अत्यधिक क्रूर हत्या थी। अभियोजक ने अदालत में तर्क दिया कि इस अपराध की योजना पहले से बनाई गई थी और इसे अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यह एक ऐसा मामला है जो न्याय प्रणाली की परीक्षा ले रहा है। यह मुकदमा लंबा और कठिन होगा, जो श्रद्धा की जान लेने वाले उस क्रूर अपराध की याद दिलाता रहेगा। हर सुनवाई, हर गवाही, हर सबूत इस बात की गवाही देगा कि श्रद्धा के साथ कितना अन्याय हुआ। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन न्याय की उम्मीद कभी नहीं मरती। उसका परिवार, जो इस क्षति से हमेशा के लिए टूट गया है, न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है और उम्मीद करता है कि आफताब को अपने किए की सजा मिलेगी। श्रद्धा के माता पिता और भाई बहन हर दिन अदालत में आते हैं, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल है, कब मिलेगा न्याय। ये मामला मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है।